separating the components of a mixture. जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, तो उसमें से हम कंपोनेंट्स को, जैसे वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो उसमें से हम सॉल्ट को कैसे अलग करें वाटर में से. वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर. Different method of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study that and use the individual component of mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by a simple physical method like hand picking, sieving, filtration, and that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have been used for separation of component of a mixture. So हम डेली लाइफ में जितने भी मिक्सचर्स यूज़ में लेते हैं, तो उन्हें हम इजीली अलग अलग मेथड से भी हम अलग कर सकते हैं. लाइक ये दे रखा है हैंड पिकिंग, शेविंग एंड फिल्ट्रेशन. ये डिफरेंट मेथड होते हैं जिनसे हम क्या है, किसी भी कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं. नाउ हमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि हम जो भी डाई यूज़ में लेते हैं, तो उसमें से हम ये जो हम इंक यूज़ में लेते थे, तो उसके अंदर से डाई मीन्स जो कि कलर कंपोनेंट है उसके अंदर से हम किस तरीके से उस इंक में से सेपरेट कर सकते हैं. इस एक्टिविटी में क्या है कि हमने एक बीकर ले लिया है. इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे वाटर ले लिया है इसके अंदर. ठीक है, इस वाटर के ऊपर हमने क्या करा है, ये एक प्लेट रख दी है, ग्लास की एक प्लेट है. इस प्लेट के ऊपर ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू क्या है, हमारा इंक है. ठीक है, ये हमारी इंक है. देन हमने क्या करा कि हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्नर लगा हुआ है, तो ये बर्नर की हेल्प से हमने इसे हीट करना स्टार्ट किया. जब हम इसे हीट करेंगे तो वाटर जो है, वाटर की वेपर्स बनेगी. ठीक है, वाटर गर्म होगा. एंड हम क्या नोटिस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इंक है, ये भी इंक है. तो इंक क्या होती है, इंक भी लिक्विड है एक. ठीक है, तो इस लिक्विड में से जो डाई होगी, मीन्स जो कलर कंपोनेंट होगा, वो तो इस प्लेट के अंदर ही रह जाएगा. एंड जो वाटर होगा उसके अंदर जो है, तो वो क्या है, वेपर बनके, ये जैसे आप देख रहे हैं फ्लेम्स जा रही हैं, ये वेपर बनके इवोपरेट हो जाएगा पूरा. एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगी, सिर्फ ये कलर कंपोनेंट बचेगा. ओके, सो ये क्या है, एक तरीके का सेपरेशन मेथड है जिससे हम डाई को अलग कर सकते हैं इंक से. सो हमने क्या देखा कि ये जो इंक का मिक्सचर था डाई एंड वाटर का, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इवेपोरेशन करवा कर जो डाई था उसे अलग कर दिया वाटर से. दिस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट solvent from the non-volatile solute by the method of evaporation. ठीक है, हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दे रखा है. सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, वाटर था. एंड सॉल्यूट क्या दे रखा है, इंक, सॉरी डाई, जो उसके अंदर कंपोनेंट थी. नाउ सेकंड दे रखा है हमारा कि हम क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क में से. सो वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड varieties of milk packed in polypacks of tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. So हमें जो पैक मिल्क मिलता है मार्केट से, वो क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मिल्क आते हैं जिसके अंदर वेरिएशन होता है अमाउंट ऑफ फैट का. मतलब सबके अंदर अलग अलग अमाउंट होता है फैट का. सो ये जो फैट होती है यही हमारी क्रीम है. हम इस क्रीम को हम किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं. सो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. सो एक्टिविटी में क्या है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, centrifuge it by using a centrifuging machine
for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using milk churner used in the kitchen. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk. ओके सो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो भी हमारा मिल्क है जो जिसके अंदर बहुत सारी क्रीम हो, फैट हो, तो उसे हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड देन कॉन्ट्रीफ्यूज करना है. कॉन्ट्रीफ्यूज मतलब एक ऐसी मशीन होती है जिसे हम बहुत फास्टली स्टर करते हैं. स्टर मतलब बहुत जल्दी जल्दी से घुमाते हैं. सो हम जिस तरीके से उसे घुमाते हैं, जितनी फास्ट हम उसे घुमाएंगे उतना ही फास्ट हमारा क्या है, ये जो है फुल क्रीम जो है मिल्क से अलग होती जाएगी. सो यहाँ पे ये जो मिल्क चर्नर होता है, ये क्या होता है, ये जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं छाछ वगैरह या लस्सी वगैरह बनाने के लिए, उसे हम मिल्क चर्नर कहते हैं. सो इसमें आपने देखा होगा जब भी आप लस्सी या छाछ बनाते हो, सो साइड साइड में ग्लास की वॉल्स पे क्या है, क्रीम इकट्ठी हो जाती है. सो ये जो क्रीम होती है, ये इसी वजह से सेंट्रीफ्यूज मशीन से और या फिर मिल्क चर्नर से इसी की वजह से क्या होता है, साइड साइड में वो इकट्ठी हो जाती है. वही हमारी क्या होती है, क्रीम होती है. Sometimes the solid particle in a liquid are very small and pass through filter paper. For such particles, the filtration techniques cannot be used for separation. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाते हैं. सो ये जो फिल्ट्रेशन की टेक्निक है, वो उनके सेपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती है. सो उनके सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन का यूज़ करते हैं. मैंने बताया ही सही भी सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है. द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली. सो ये जो इसका प्रिंसिपल दे रखा है, कॉन्ट्रीफ्यूजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रीफ्यूजेशन मशीन काम करती है, मीन्स वो बहुत तेज़ी से स्टर करती है, बहुत तेज़ी से घूमती है, तो जो नीचे नीचे जो होते हैं ना, वो नीचे नीचे लाइक ये हमारा एक ग्लास है जिसके अंदर कॉन्ट्रीफ्यूजेशन मशीन लगी हुई है. ये जब स्टर करेगी तो यहाँ इसकी जो वॉल्स होगी, नीचे वाली बॉटम वॉल्स के अंदर क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स होंगे, सॉरी डेंसर पार्टिकल्स होंगे. यहाँ पे क्या है, डेंसर पार्टिकल्स होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. एंड जो ऊपर वाली बॉटम होती है इसकी ग्लास की, यहाँ पर क्या है, हमारे लाइटर पार्टिकल्स आ जाएंगे. ठीक है. सो ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है. ना इसकी एप्लीकेशन दे रखी है. ये डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ जो होती है वहाँ पे काम आता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए. एंड डेयरीज़ में यूज़ में आता है वही बटर एंड क्रीम को सेपरेट करने के लिए. एंड थर्ड एप्लीकेशन है इसकी वॉशिंग मशीन के अंदर ये यूज़ आता है, ताकि हम जो वाटर होता है वेट क्लोथ्स में से उसे सेपरेट कर सकें. जो हमारा ड्रायर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूजेशन पर. नाउ हम अभी तक सॉलिड को अलग कर रहे थे लिक्विड में से. ठीक है. नाउ हम कर रहे हैं कि हम लिक्विड को लिक्विड में से सेपरेट कर रहे हैं. दो मिक्सचर हैं लिक्विड, उन्हें हम एक मिक्सचर है दो लिक्विड का, उसे हम सेपरेट कैसे करेंगे, एक लिक्विड में से दूसरे लिक्विड को. सो ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. इसमें हमने क्या करा, हमने किए सेपरेटिंग फनल यूज़ में लिया है. मतलब ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसे हम फनल कहते हैं. ठीक है. ये फनल है. इसके अंदर हमने क्या करा है, केरोसिन एंड वाटर का जो मिक्सचर है हमने इससे ऐड कर दिया, मतलब इसके अंदर मिला दिया है. ना इसमें देख सकते हैं एक स्टॉप कॉक है. इससे क्या है कि ये जो लिक्विड है इसमें से बाहर नहीं निकल सकता है. ठीक है. तो ये इसका आउटर है, ये यहाँ पर. ठीक है. सो हमने यहाँ पर ऊपर से यहाँ इस एंटर से हमने इसे इसके अंदर ये मिक्सचर डाला है.
ठीक है। एंड देन हमें इससे क्या है, हमने इसे अनडिस्टर्ब्ड रख दिया, मतलब इसे थोड़ी सी देर के लिए स्टेबल रख दिया है हमने इसे। ठीक है। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट कि ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर जो है वो हमारा नीचे नीचे आ जाएगा, एंड जो कैरोसिन है वो हमारा ऊपर ऊपर फ्लोट होने लगेगा। ठीक है। नाउ हम इस स्टॉप कॉक की हेल्प से इसे ओपन करेंगे। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसे हल्का सा ओपन करना है, इतना ओपन करना है कि जो वाटर है वो नीचे मतलब निकल जाए, इस आउटर की हेल्प से बाहर निकल जाए, एंड अंदर क्या बचे, हमारा सिर्फ कैरोसिन ऑयल बचे। ठीक है। सो ये मेथड है लिक्विड को लिक्विड में से अलग करने का। मीन्स कैरोसिन ऑयल जो होता है वो भी लिक्विड होता है, एंड वाटर क्या है वो भी एक लिक्विड है। नाउ इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस भी क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसा कि अभी हमने करा ऑयल को वाटर में से अलग किया। In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. So ये क्या करते हैं, सेकेंड यूज़ इसका क्या है कि आयरन को इसकी ओर से अलग करना। सो इस मेथड से हम क्या करेंगे, जो लाइटर स्लैग होता है वो तो रिमूव हो जाता है, जो लाइट उसके अंदर स्लैग होता है वो तो रिमूव हो जाएगा, एंड जो नीचे नीचे जो बॉटम होता है उसके अंदर मोल्टन आयरन सेटल हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाती है फर्नेंस में ही। फर्नेंस मतलब हमारा जो भी भट्टी या जो भी चिमनी वगैरह जो है उसके अंदर। The principle is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density. अब क्या है कि ये जो सेपरेट होता है ये लेयर के अंदर सेपरेट होता है। मीन्स हमने अभी देखा कि कैरोसिन ऊपर था एंड वाटर लिक्विड था, तो ये जो इनका सीक्वेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, इनकी जो लेयर्स है वो इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। मीन्स जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो लेस डेंस थे, उनकी डेंसिटी कम थी तो वो नीचे सेटल हो गए, एंड जो कैरोसिन ऑयल था वो ऊपर चला गया। सो नेक्स्ट इज है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। अब नाउ हमारा एक दोनों ही हमारे क्या है सॉलिड दे रखे हैं। सो इसमें क्या है, कैम्फोर मीन्स कपूर जो हम यूज़ में लेते हैं। सो दैट बस इनडायरेक्टली ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो कैम्फोर होती है वो क्या है चेंज होता था डायरेक्ट किससे, सॉलिड से गैसियस स्टेट में। मतलब जो कपूर होती है अगर हम उसे सिंपली एक रूम में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, गायब हो जाएगा। सो जो उसकी गैस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये डायरेक्ट क्या है सॉलिड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। So to separate such mixture that contains sublimation, ये जो प्रोसेस होता है इसे sublimation कहते हैं, लाइक सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्जन को। contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. The sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene. Now you can see the process. So किस तरीके से सेपरेशन होता है। सो सेम है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक फेनल ले लिया, इसे हम इस फनल में हमने यहाँ पर क्या करा, सो यहाँ पर हमने इसमें क्या है कैम्फोर ले लिया, एंड यहाँ पर हमने बर्नर की हेल्प से हमने इसे हीट किया। सो हम यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया, मतलब इसे क्लोज कर दिया यहाँ से इसके एंट्रेंस को। सो जब हम हीट करेंगे इसे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कैम्फोर की वेपर्स होती है वो वेपर्स निकलेंगी यहाँ से यूँ, एंड ये वेपर्स कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएंगी, इसकी वॉल्स पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वॉल्स की दोनों तरफ क्या है कि यहाँ पे एक सॉलिडिफाइड कैम्फोर, मतलब ये सॉलिड स्टेज में यहाँ पर क्या है इकट्ठा हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो कैम्फोर होता है उसको सॉल्ट से हमने अलग कर लिया है। नाउ
यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ओके, सो हम जो भी इंक यूज़ में लेते हैं ब्लैक इंक, उसके अंदर जो क्या है डाई मिला हुआ रहता है, जो कलर होता है वो क्या सिंगल होता है? वो सिंगल नहीं होता है, वो मल्टी कलर्स होते हैं। लाइक 2-3 कलर्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर मिक्स होते हैं, लेकिन हमें उसकी अपीयरेंस से लगता है कि वो सिर्फ एक सिंगल कलर है, मीन्स वो ब्लैक ही कलर है। सो हम इस किस मेथड से पता लगाएंगे कि जो उसके अंदर डाई है वो कौन कौन से अलग अलग कलर्स की है? उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर क्या करा, एक फ़िल्टर पेपर ले लिया, ये स्ट्रिप ले ली फ़िल्टर पेपर की, एंड हमने यहाँ पर क्या करा, पेंसिल से मार्क लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। देन हमने क्या करा, ये जो नीचे है, यहाँ पर ये जो हमने लाइन मार्क करी थी, इस पे हमने क्या करा, ये जो आपको डॉट दिख रहा है छोटा सा, ये क्या इंक का स्पॉट है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी इंक ले ली, फाउंटेन पेन की या किसी भी स्केच पेन की, हमने क्या करा, इंक का डॉट बना दिया। एंड देन हमने ये अलग एक ग्लास लिया है, जिसके अंदर हमने क्या करा, नीचे तो वाटर ले लिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमने वाटर ले लिया, एंड इससे क्या है, हमने इसमें रख दिया है। एंड हमें इतना ही रखना है कि जस्ट ये वाटर के लेवल से हल्का सा टच हो रहा हो, पूरा वाटर के अंदर नहीं हो। सो थोड़ी देर बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पॉट था ये धीरे धीरे क्या है, फैल गया। द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर as the solvent and the dye is soluble in it. As the water rises to the filter paper, it takes along with it the dye particles. Usually a dye is mixture of two or more colors. The colors component that is most soluble in water rises faster, and in this way the color gets separated. So जब हमने उसे उसमें ग्लास के अंदर रखा था पेपर को, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर के जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट है, एंड जो डाई है वो सॉल्यूबल है, ठीक है। सो जब फिल्टर पेपर में जो वाटर था वो फिल्टर पेपर के अंदर गया, तो फिल्टर पेपर के अंदर क्या होता है, जो ब्लैक डाई का डॉट हमने बनाया था, स्पॉट बनाया था, वो क्या मल्टी कलर है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा कलर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं डाई के, जो तो वो उसमें से क्या सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। सेपरेट कैसे होंगे, आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग लेयर्स बन जाती है, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट इसकी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, जो कौन सा कलर होगा यहाँ पर, ये आउटर मोस्ट जो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ठीक है। ठीक है, वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कलर सॉल्यूबल होगा, वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, एंड देन धीरे धीरे इनका अलग अलग कलर सेपरेट होते जाएंगे। सो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने कलर्स हैं, तो हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। This process of separation of components of a mixture is known as chromatography। ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है, ये इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा से मिलके ये बना है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। नाउ इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इसका क्या क्या आएगा कि हम कलर इन डाई क्या 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 चीज़ें हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कलर्स होते हैं डाई के अंदर हम उन्हें इससे सेपरेट कर सकते हैं। पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स, जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनको उनके जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट मतलब कि उसके अंदर और कौन कौन से कलर्स मिक्स हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर जो ड्रग्स होते हैं हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कि हम दो मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, दो मिजिएबल लिक्विड को। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो इमिजिएबल था। इमिजिएबल मतलब जो ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, एंड मिजिएबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स हो सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर का हमने मिक्सचर लिया है। एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर क्या होता है, मिक्सिएबल होता है, मिक्स हो जाता है। सो ये जो प्रोसेस होता है वो डिस्टिलाइजेशन कहलाता है। ये डिस्टिलाइजेशन की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क लिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो सेटअप है पूरा, ये यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क है ये, ठीक है। एंड ये हमने इसको अरेंज कर लिया है। देन हमने यहाँ पर क्या है, बर्नर लगा रखा है यहाँ पे इसे हीट देने के लिए। तो हम जब यहाँ पे ये एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है, देन हम इसमें जब हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा कि ये जो वाटर है इसमें से क्या एसीटोन का वेपर बनेंगे। जो एसीटोन का वेपर होगा वो यहाँ से एसीटोन का जो वेपर होगा वो ये जो चैम्बर आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ से बबल्स क्या है इसके अंदर आ जाएंगे एंड इस पाइप से इस बीकर के अंदर जो है वो एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा। सो ये जो मेथड है यहाँ इसे क्या कहते हैं, डिस्टिलाइजेशन मेथड कहते हैं। ये दो मिक्सिएबल लिक्विड को अलग करने के काम में आता है, ठीक है। सो जो हमने अभी मेथड पढ़ा, इस मेथड को क्या कहते हैं, हम डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है कि उन लिक्विड को, उन दो मिक्सिएबल लिक्विड को अलग करने के काम आता है जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो उनमें सफिशिएंट डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब कम डिफरेंस होता है। एंड एक और प्रोसेस है सिमिलर इसके अंदर क्या होगा, दो मिक्सिएबल लिक्विड होंगे जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 के केल्विन से जो हैं वो उनका डिफरेंस इतना होता है दो लिक्विड का। तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है डिस्टिलाइजेशन का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉर्क लगी हुई है यहाँ पे। उस टाइम पे क्या था कि डायरेक्ट यहाँ से यूँ जा रहा था, ठीक है। ये जो सेटअप ये वाला जो है वाटर आउटलेट का, ये जो था ये यहाँ लगा हुआ था एंड नाउ हमने देखा है कि ये जो है थोड़ा ऊपर लगा हुआ है। सो दोनों सेटअप के अंदर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है दोनों के अंदर यही डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ सेटअप का।